आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीपावली की धूम है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती है कि कैसे शुभ दीपावली का त्योहार मनाया जाए और किस विधि विधान से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की पूजा की जाए जिससे पूजा का पूरा लाभ मिल सके। तो आज हमारे इस शो में पूजा के हर उस विधि विधान को हम बताएंगे और दीपावली के महत्व पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, देश में हर्षोल्लास है, दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, आज के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है और हर घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी आज के दिन विराजमान होते हैं। तो कैसे उनकी ये कृपा हम तक पहुंचे, हमारे घरों तक पहुंचे, हमारे परिवारों तक पहुंचे, हमारे अपनों तक पहुंचे और इस पूरे देश तक पहुंचे, सबका ध्यान उसी पर केंद्रित होता है। और वो क्या विधि विधान होने वाले हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और देखिए, पंडित राकेश चतुर्वेदी जी धर्मगुरु हैं और स्वामी श्री रामदास जी वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दीपावली का ये शुभ अवसर है, आप दोनों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि आज का दिन तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, आज के दिन की महत्ता को एक बार फिर से आप दर्शकों को समझाइए। शिवानी जी, सादर अभिनंदन आपको भी और धन्यवाद इस मंच पर मौका देने के लिए। आज जो दिन है शिवानी जी, देखिए सनातन कितना पवित्र है, यह आज का दिन सबसे ज्यादा बताता है। अमावस्या, वो भी कार्तिक अमावस्या, सबसे अंधकारमय रात्रि होती है ये। और जो हमारा सनातन है यह सृजन का कारक है, यह अंधकार को मिटा करके ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का है। तो ऐसी अवस्था में जो आज का दिन है, आज की तिथि है, संध्या बेला में हम मां लक्ष्मी की यानी कि चलित और अचल लक्ष्मी की पूजा करेंगे और गणेश भगवान का जो है अभिनंदन करेंगे, पूजन करेंगे। और इसके साथ ही अपने परिवार कुटुंब की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए हम महानिषिद्ध काल में महाकाल रात्रि का जो माता है, जो हमारे गृहस्थ जीवन की रक्षक है, हमारे गृहस्थ जीवन की पूरक है, उनका हम पूजन अर्चन करेंगे। तो यह जो तिथि है शिवानी जी, यह हर सनातनी के लिए सबसे खास होती है। जी, स्वामी श्री रामदास जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज का दिन, जैसा कि स्वामी जी ने बताया, कि बेहद महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आज के दिन सबके मन में मंशा इस बात की रहती है, ये इच्छा रहती है जानने की कि आखिर कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कैसे श्री गणेश को प्रसन्न करें, तो क्या विधि होगी? सभी श्रोताओं को मैं आज दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आज के दिन का मैं आप सभी को महत्व बताता हूं। देखिए, आज ग्रह नक्षत्रों का क्या योग बना है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, शनि और राहु जिन ग्रहों को सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला बताया जाता है वो भी गुरु के ही नक्षत्र में है और गुरु अपने ही कर्क राशि में उचके हो गए हैं और चंद्रमा भी अपने ही हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये बहुत ही शुभ योग है। और बात की जाए मंगल की और बुध की, वो भी गुरु के विशाखा नक्षत्र में ही है। तो ऐसे में जितने भी ग्रह हैं जो आपको संपत्ति देते हैं, धन देते हैं, वो सभी के सभी ग्रह इस समय गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। मतलब सभी ग्रह आपसे ये कहना चाहते हैं कि खूब मन लगा के पूजन कीजिए, आपकी सभी ग्रह बाधाएं, सभी संकट आज नष्ट होने वाले हैं। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 7:08 से शुरू हो जाएगा और पूरी रात्रि आज आप सबकी ही है। पूरा मन लगाकर पूजन कीजिए, सभी ग्रह आज हमारे पक्ष में है। यानी आज के दिन देखिए शुभ योग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और जैसा स्वामी जी ने यहाँ पर जानकारी भी दी। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह दिनचर्या जो आज की होने वाली है इस दीपावली के शुभ अवसर पर, जब रात को रात्रि पूजन यहाँ पर करना है, श्री गणेश और मां लक्ष्मी विराजमान होंगे, तो सुबह से ही क्या क्या वो प्रक्रियाएं हैं जो हमें निभानी चाहिए अपनी दिनचर्या में आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर? शिवानी जी, सनातन हमारा इतना पवित्र है, इसको सामान्य विधि से समझिए। हम लगता है कि हम दीपावली की विधि से समझने लगेंगे तो थोड़ा सा लोगों को भ्रम आएगा। इसको सामान्य विधि से समझिए कि आज हम अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश को, विघ्नहर्ता श्री गणेश को, मां लक्ष्मी जो हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, हर सुख का कारक तत्व है, उनको हम जो है आमंत्रण दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं। संध्या बेला में आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, उनका जो है स्थापना करेंगे। तो ऐसी अवस्था में प्रातः काल जो है
शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके जो है अपने खास करके जो है भोजशाला यानी किचन इत्यादि की साफ सफाई करके और साथ ही साथ अपने घर को सजाया जाता है। जब मेहमान आना होता है शिवानी जी, और ये तो ऐसे मेहमान हैं जो हमसे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हमें सर्वत्र देकर जाएंगे और हमारे जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधा दूर करके जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में अपने घर को सजाइए, घर के मुख्य दरवाजे पे तोरण लगाइए, खास करके आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का, ताजे पुष्प से अपने मुख्य द्वार को सजाया जाता है। साथ ही साथ मंदिर में नववस्त्र इत्यादि जो है अर्पण करके उनको जो है आसन दे करके मंदिर में नववस्त्र दिया जाता है और पूरे घर को शुद्धि के साथ रख करके प्रभु के लिए, श्री गणेश के लिए, मां लक्ष्मी के लिए उनका जो है प्रार्थना किया जाता है। और एक बात बताएं आपको शिवानी जी, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाता हूं दर्शकों को। आपके घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप 10 बार फोन करके पूछते जी आप निकले, आप आए। इसी प्रकार से मां भगवती का, श्री गणेश का समय समय पर जब भी मौका मिले, आप किचन में खड़े हो, आप स्टूडियो में खड़ी हो, कोई बस में जा रहा हो, कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो, मां भगवती का, प्रभु का स्मरण करके पूछे कि हे प्रभु, जैसे ही प्रदोष काल का आरंभ हो आप मेरे घर में बिना किसी ये कहे आप स्थान लें और मुझे अपने पूजन का सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार से, इस भावना से अगर हम आज पूरे दिनचर्या को बिताएंगे और समय समय पर स्मरण करते रहेंगे तो प्रभु जो है श्री गणेश और मां लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर विराजमान होंगी और आपको अपनी सेवा का जो है अवसर देंगी। सोचिए कि कितने दयालु हैं हमारे प्रभु कि हमेशा हमारे सनातन में कहा गया हमें समर्पण चाहिए। हम तो ठीक है घूम रहे हैं, हम नई नई चीजें ला रहे हैं, भगवती के पूजन के लिए ला रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपके समर्पण भाव को मां देखने आ रही है। मातृत्व भाव, मां और श्री गणेश जो है आपके हृदय को देखते हैं, आपके हृदय की पवित्रता को देखते हैं। एक चीज और शिवानी जी, आज किसी के प्रति द्वेष मत पालिएगा। आज मां कालरात्रि का भी दिन है और कहते हैं जिस हृदय में द्वेष रहेगा, जिस हृदय में जो है दुर्भावना रहेगी, वहां ना श्री गणेश रहेंगे, ना मां लक्ष्मी रहेंगी और ना मां कालरात्रि तो स्थान लेंगी ही नहीं। तो आज आपको समय समय पर आवाहन करना है अपने मन में ही कि हे माता, हे प्रभु श्री गणेश, आज आप हमारे घर विराजिए और हमें अपने जो है सेवा का अवसर प्रदान करिए। जी पंडित जी, यानी मन की शुद्धि तो यहाँ पर होनी चाहिए और घर की शुद्धि भी होनी चाहिए। और दीपावली एक मौका भी ऐसा होता है जब हर घर की साफ सफाई यहाँ पर की जाती है। और जैसा पंडित जी ने यहाँ जिक्र भी किया, अपने द्वारों को आप सजाइए, इससे माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, ये कहा जाता है। और अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग परंपराओं में इसको लेकर अलग अलग तरीके से द्वार की सुसज्जा यहाँ पर की जाती है। कई जगहों पर गेरू का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं पर लोग लाल पेंट से और सफ़ेद पेंट से रंगोली भी तैयार करते हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई खास रंग है कि आज के दिन जो पहनना चाहिए, जो भगवान माँ लक्ष्मी को भी पसंद है और गणेश जी को भी यहाँ पर पसंद हो, और उनको कौन से वस्त्र चढ़ाने चाहिए आज के दिन? उनका भी क्या कोई शुभ रंग है? बिल्कुल, देखिए अगर रंगों की बात की जाए तो आज का जो दीपावली पूजन का अवसर है, आज के दिन लाल रंग की बहुत महिमा है। आज शाम को पुनः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। और कई लोग तो आज के दिन नए वस्त्र धारण करते हैं, तो आज के दिन लाल वस्त्र धारण करने की बहुत महिमा है। और जब आप पूजन करने बैठे उस समय आप कलश को अवश्य स्थापित करें, क्योंकि भाव के साथ साथ अगर थोड़ी सी विधि भी हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, पूजन सफल हो जाता है। तो प्रभु के लिए पान के पत्ते आप रखें, इलायची, लौंग, सुपारी, इस तरह की चीजें आप रखें और अपने कलश को भी आप अच्छे तरीके से सजाएं और नारियल को भी सही विधि से रखें। जो नारियल का जुड़ने वाला तना होता है उसको नीचे की तरफ रखें और आम के पत्तों के बीच में नारियल को स्थापित करें, अपना कलश स्थापित करें और कलश स्थापना के सामने एक दीपक लगाएं। उसके बाद देसी घी का चौमुखी दीपक आपने जलाना है। उसके बाद आपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करके उनकी आरती करनी है। इस प्रकार आपने आज का पूजन करना है। 7:08 से आज का जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा और जैसा मैंने कहा पूरी रात्रि आपकी है, मन लगाकर पूजन कीजिए। तो देखिए, मन लगाकर आपको यहाँ पर पूजन अर्चन करना है और भगवान को याद करना है, माँ लक्ष्मी को याद करना है, श्री गणेश को याद करना है, ताकि आपके घर के अंदर उनका वास हो। तो जैसे हम न्योता देते हैं ना किसी को, जैसा पंडित जी ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही याद करके भगवान को भी अपने घर में बुलाना है ताकि उनका वास हम सबके घर में यहाँ पर हो सके। पंडित जी, जैसा स्वामी जी ने बताया, कलश आप रखें, लेकिन एक बार कई सारे सवाल लोगों के मन में कलश को लेकर भी होते हैं कि कलश स्थापना अगर करें तो कैसे करें, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो भी जरा बताइए।
देखिए, विशेष रूप से वरुण कलश और अक्षय कलश, अक्षय पात्र, अक्षय कलश रखने का विधान है। विशेष रूप से किसी भी पूजन में, सनातन के किसी भी पूजन में, जो आज तो महालक्ष्मी का पूजन है, आज आप जो है एक अक्षय पात्र रखेंगे। अक्षय पात्र इसलिए रखा जाता है कि वहां वह संज्ञा देता है कि मेरे घर में कभी भी धन धान्य और समृद्धि की कमी ना हो। उसमें जो है किसी प्रकार के अनाज से, यानी चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, उसको पूर्ण पात कर दिया जाता है, यानी पूर्ण रूप से उसको भर दिया जाए और उसके ऊपर जो है दीपक रख के प्रज्वलित किया जाए। इस भावना से प्रार्थना किया जाए कि हे मां भगवती, हे मां जगत जननी, मां लक्ष्मी और श्री गणेश, प्रभु मेरे जीवन में कभी धन धान्य समृद्धि की कमी ना हो। एक चीज बताना चाहूंगा शिवानी जी, आज के भागदौड़ में जो है हम देख रहे हैं कि पूरे समाज में लोग जो है सिर्फ चलित लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि धन धान्य के बाद समृद्धि शब्द का जो है आवाहन किया जाता है। क्यों किया जाता है यह भी आपको बता दूं। धन जो है वह हमारी जरूरतों के अनुसार हमें मिलता रहे, धान्य हमारे घर में कभी भी मां अन्नपूर्णा की कमी ना हो, और समृद्धि यानी हमारा वंश वृद्धि होता रहे, हमारे जो है अगली पीढ़ी जो है सुखी रहे, इस भाव से पूजन किया जाता है। और जो लोग सिर्फ चलित लक्ष्मी के पीछे भगते हैं उनको कभी भी समृद्धि नहीं मिलती है। यह एक चीज ध्यान दीजिए कि यह जो दिवस है मां लक्ष्मी के पूजन का, इसमें हमें धन धान्य का पूजन करना है। यानी कि प्रभु, कितने लोगों को आप देखिए शिवानी जी कि अकाउंट में पैसे पड़े हुए, जेब में पैसे पड़े हुए हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है उनको। तो सबसे बड़ा जो सुख है धन धान्य से है, उसके बाद समृद्धि का स्थान आता है। तो आप धन धान्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए जो है पूर्ण पात्र रखें, अक्षय पात्र रखें, और एक कलश और आज आपको स्थापित करना है जिसको हम वरुण कलश कहते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि विशेष रूप से कलश रखिए, उसके ऊपर जो है नारियल। तो जो आप जो है वरुण कलश रखेंगे उसमें जल भर के रखेंगे, और प्रयास करिए अगर संभव हो सके तो पीतल के कलश का प्रयोग करिए, और पीतल का कलश ना हो तो आप जो है मिट्टी के कलश का सर्वोत्तम प्रयोग है। स्टील इत्यादि का प्रयोग मत करिए कलश रखने में, मिट्टी के बने हुए कलश का प्रयोग करिए। यह आपके जीवन में पूर्ण रूप से समृद्धि की वर्षा कर देगा। जी, ये तो कलश रखने की प्रक्रिया आपने बताया कि कैसे कलश यहाँ पर रखेंगे और कौन सा कलश रखना चाहिए। स्टील का कलश नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा आप अन्य धातुओं का कलश यहाँ रख सकते हैं। स्वामी जी, माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, बेहद चंचल स्वभाव की वो हैं। कैसे पता चलेगा कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न कब हुई? और कई ज़्यादा लोगों को तो ये भी लगता है कि मात्र दीपावली एक ऐसा अवसर है जब माँ लक्ष्मी को पूजा जाए और वो घर एक साथ काफ़ी सारा धन धान्य यहाँ पर ले आएंगी। तो प्रसन्न कैसे करें माँ लक्ष्मी को? बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, माँ करुणामयी है, करुणामयी है इसलिए माँ है, तो सहज ही मान जाती हैं। दीपावली का पूजन एक दिन का होता है और आशीर्वाद पूरे वर्ष का हमें मिलता है, तो इतनी करुणामयी हमारी माँ है। जैसे ही कोई भी साधक माँ की सेवा में बैठता है, माँ के पूजन में बैठता है, मंत्र जाप करता है, तो मंत्र जाप के दौरान ही उसको अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई मंत्र जाप करना शुरू किया और आपके पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो गया, तो इसका अर्थ है कि आपसे कुछ ना कुछ भूल हुई है, चूक हुई है। और अगर मंत्र जाप करते हुए, साधना करते हुए, पूजा करते हुए आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो, आनंद महसूस कर रहे हो, चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ रही है, तो इसका संकेत यह है कि माँ या माँ की योगिनी शक्तियां आपके इर्द गिर्द आ गई हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। तो अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध आसन के साथ, शुद्ध वस्त्रों में पूजन अवश्य कीजिए। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। कई ऐसे सवाल थे जो दर्शक यहाँ पर जानना चाहते थे, आपने उन तक उस सवाल के जवाब पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी आपका भी, स्वामी श्री रामदास जी बहुत शुक्रिया।